तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जा रहा है और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और उसी के साथ साथ में देखिएगा 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का आपका क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा क्या लिखा है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो देखिएगा, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या होगा, यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पृथ्वीराज रासो, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, केदी और कोकिला किसकी रचना है। तो देखिएगा, केदी और कोकिला किसकी रचना है। तो देखो, ये जो रचना है ना, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, काव्य के भेद माने गए हैं। तो देखिएगा, काव्य के कितने भेद माने गए हैं। तो देखो, यहाँ से आपको लिख देना है 2 भेद माने गए हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, झूरी के साले का नाम था। तो देखिएगा, झूरी के साले का नाम क्या था, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा, 4थे नंबर का जो क्वेश्चन जो आपको दिया गया उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गया। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो देखिएगा, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लें। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का भाषा। यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेला आंचल, इसका नाम है। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं इनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखो, रिक्त स्थान इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो देखिएगा, कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो देखिएगा, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम होगा छंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अर्थालंकारों के में चमत्कार के कारण होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है अर्थ के चमत्कार के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। तो देखो, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे, विदुषी। उसके बाद में रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र है। तो देखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र होंगे। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम सत्य सत्य को देखते हैं। तो देखो, सत्य सत्य आपको कैसे समझने हैं। पहला क्वेश्चन, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो देखो, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, संचारी भावों की संख्या 35 है। तो देखो, ये तो बिल्कुल आपका असत्य होगा, ये तो आप सब लोगों को पता है। उसके बाद में मंगोलों का मुख लाल होता है। तो देखो, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका 4थे नंबर का, ये भी आपका असत्य होगा। उसके अलावा भूपति में ती उपसर्ग है। तो देखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, यहाँ से आपको इसे असत्य कर देना होगा। उसके अलावा लेखिका मृदुला गर्ग की 3री नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो देखो, आपका जो 6ठे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग देख लें, इसका राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी के मिलान में पहला क्वेश्चन लिखा है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। अब देखो, सही जोड़ी का मिलान करके आपको कैसे लिखना है। पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ललद्य
तो इसकी जोड़ के मिलान आपको कर लेना है 6 नंबर से। देखो ललद्दी जो है ना कश्मीरी कवित्री है। उसके बाद में अगला लिखा सवैया। तो देखो सवैया की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, यहाँ से आपको मिला लेनी है 4 नंबर से। सवैया की जोड़ी मिल जाएगी वर्णिक छंद से। और उसके बाद में आग का तत्सम, देखो आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो देखो हरिशंकर परसाई की जोड़ी किससे मिल जाएगी, यहाँ से आप सब लोग देख लें। चौथे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 8 नंबर से। कहाँ पर लिखा है हरिशंकर परसाई की जोड़ी का मिलान, हंसते हैं रोते हैं से। इंद्र का पर्यायवाची, तो देखिएगा इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, सुरपति। उसके अलावा अगला क्वेश्चन बागलकोट है, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान आपको कर लेना ग नंबर का कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा से। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्या लिखा, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लें कौन आया था, बादल। तो यहाँ से आपको बादल लिख देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्रबंध काव्य के भेद है महाकाव्य और खंड काव्य। क्या क्या नाम है उनका, यहाँ से आपको लिख लेना है। एक का नाम है महाकाव्य और दूसरे का नाम है खंड काव्य। ये प्रबंध काव्य के भेद है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ से क्या लिखोगे, 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी। देखो पुत्री प्राप्ति की मन्नत मांगी। काय की मन्नत मांगी थी, पुत्री प्राप्ति की इन्होंने मन्नत मांगी थी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पद्य साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटना है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य। तो देखो आप सब लोगों के पास में अभी पेपर नहीं आया होगा, तो इसलिए मैंने आपको पेपर बता दिया। और बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षाओं के पहले मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा कंप्लीट भी कर लें। टोटली A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। यहाँ से इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 23 को भी देख लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आप सब लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि टोटली पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।